अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को हमारी जानिब से, बोल की तमाम मैनेजमेंट की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। बुलेटिन के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर इंशाह और स्पिन वॉर्म में फौजी दस्तों के साथ ईद मनाई। सिपहसालार ने नमाज ईद अगले मोर्चों में अदा की। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सिपहसालार ने फौजी अफसरान और जवानों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद दी। फौजी दस्तों की मुल्क को, कौम के लिए खिदमत के जज्बे और लगन को सराहा। आर्मी चीफ को फौजी दस्तों की ऑपरेशनल तैयारियों और मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ को पाक अफगान बॉर्डर की मौजूदा सूरत हाल और सिक्योरिटी के लिए इक़दाम से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अमन और इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में मीर इंशाह और स्पिन वॉर्म में फौजी दस्तों के साथ ईद मनाई। सिपहसालार ने नमाज ईद अगले मोर्चों में अदा की। पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की। सिपहसालार ने फौजी अफसरों और जवानों को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद दी। फौजी दस्तों की मुल्क को, कौम के लिए खिदमत के जज्बे और लगन को सराहा। और नाज़रीन, हर जानब ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं, लेकिन जहां लोग अपने प्यारों के साथ ईद उल फितर की खुशियां मनाने में मसरूफ़ है, वहीं ओल्ड होम में बदनसीब माएँ अपनी औलाद के इंतज़ार में आबदीदा हैं। माओ की फरियाद क्या है और यहाँ कैसे आई, जानते हैं फातिमा शराजी से, जो अपनी ईद की खुशियाँ समेटने लाहौर के एक ओल्ड होम में पहुँच गए। मौजूद हूँ मैं एक बिनते फ़ातिमा फाउंडेशन में, जहाँ मेरा कैमरामैन आपको इजीली दिखा सकता है कि कुछ ख़ातीन बैठी हुई हैं जो किसी न किसी स्टोरी के तहत जो है वो यहाँ तक आई हैं। सबसे पहले मैं इन लेडी से पूछूँगी कि वो यहाँ कैसे आई, और सेकेंडली कि यहाँ इन्हें कैसा इन्वायरमेंट मिला एज़ कम्पेयर टू उनके घर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरफा अरशद है और मैं इधर लाहौर ही की रहायशी हूँ। और मैं रोज़े से थी और रोज़ा भी इफ्तार नहीं हुआ था, तो भाभी ने मुझे कहा कि आप घर से निकल जाओ, चले जाओ घर से। इनकी जो सरपरस्ते आला हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनके पास जो ये लेडीज़ को छोड़ के जाते हैं तो उनका सबसे पहले जुमला क्या होता है? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आपको। वालेकुम सलाम। उस तरह जो छोड़ के जाते हैं उनसे हाँ ये सवाल होता है कि ये बिल्कुल ठीक है, आप क्यों इनको छोड़ें, कि आप इनकी कदर करो, इन रिश्तों की कदर करो। एक ना एक दिन आप पछताओगे इस प्यार से। जब ये आपके पास नहीं ना होंगी तब आप पछताओगे, वो टाइम आपको याद आएगा, पर बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी इन रिश्तों के लिए। और खुदारा अपने रिश्तों के साथ रहम करें, उनको ऐसे दर की ठोकरों पे मजबूर ना करें। बिलाशुबा यहाँ बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, हर चीज़ है, खाने पीने पहनने को अच्छा है, लेकिन रिश्ते जो अपने अपने ही होते हैं, ठीक है, ये जो एक मिसिंग एलिमेंट है दिमाग से, वो कभी भी नहीं जा सकता। जी, जितनी उम्र कम उतनी ईद मज़ेदार। मुल्क भर में बच्चे भरपूर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ईदी से जेब भारी हुई तो सारा बोझ सैर तफरी करके उतार दिया। किस तरह से एंजॉयमेंट की जा रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईद मिलन के बाद मेले सजे, झूले लगे। बच्चों ने पार्क्स और तफरीही मकाम का रुख कर लिया। छोटी दुनिया कभी झूले झूलती, कभी खेल कूद और फिर पेट पूजा। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा ईद का दिन है। मैंने मम्मी पापा से ईदी लेके मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं झूले ले रही हूँ। मैंने आज बहुत एंजॉय किया है और बहुत सारी चीज़ें भी खाई हैं। जेब में हो 5000 और तफरी होती है बेशुमार। मैंने सारों से ईदी ली है, मुझे 5000 रुपीज़ मिले। और जैसे ये मैं जो पार्क में आया, यहाँ हमने आइसक्रीम भी खाई है, खेला भी है, बहुत फन की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस पार्क में आके, और कोई बच्चा भी नहीं ये भूल सकता आज ईद है। रिवायती झूलों के साथ जंपिंग कैसल में भी खूब उछल कूद हुई। कुछ बच्चे तो खुशी से भंगड़े डालते दिखाई दिए। जरा पेशावर का रुख करते हैं, जहां छोटी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है। बच्चे रिवायती खेल अंडे लड़ाकर ईदी उड़ा रहे हैं और साथ खूब मौज मस्ती भी की जा रही है। मजीद जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब शेर, बताइएगा ये कौन सा खेल है?
जी बिल्कुल, पेशावर में छोटी ईद की बड़ी खुशियों का सिलसिला जारी है और बच्चे जो है वो ईदी उड़ाने के मिशन पर है और इस वक्त रिवायती खेल जो अंडे लड़ाना है उस पर ईदी उड़ा रहे हैं और ये ईद के मौके पर अक्सर ये खेल खेला जाता है। बच्चों से भी बात करते हैं। जी बेटा बताइए, आप क्या कर रहे हैं, ईदी किस तरह उड़ा रहे हैं और कितनी ईदी मिली आपको? हमें 500 रुपये ईदी मिली और हम इधर अंडे जंगाने आए हैं और 5-6 अंडे जीते, अभी और जारी है हमारे अंडे लग जाए। ये देखिए, जिस तरह ये देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो इस वक्त अंडे लड़ा रहे हैं और बच्चों से भी बात कर। जी बेटा आप क्या कहेंगे? हम अंडे जंगा रहे हैं, हमें 4-5 अंडे जीत चुके हैं, वो 1000 रुपये ईदी मिली। तो इस पर क्या करोगे इस अंडों पर? खा लेंगे ना, खाएंगे ना। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपनी ईदी अंडे लड़ाने पर उड़ा रहे हैं और बच्चों का यही कहना है कि उनको जो ईदी मिली हुई है उस पर वो अपने अंडे लड़ा रहे और वो ईदी उड़ा रहे हैं। जी, फैसलाबाद में एक दूसरे से मिलने मिलाने के बाद अब शहरियों ने पार्कों का रुख कर लिया है, जहां बच्चों की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं। कोई झूले झूल रहा है तो किसी ने ट्रेन की सवारी की, गोलगप्पे, दही बड़े और तरह तरह की अशिया भी खाई। मजीद जानते हैं, ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा गुलाम दस्तगीर, फैसलाबाद में ईद का दिन किस तरह से एंजॉयमेंट की जा रही है? ईद धूमधाम के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। हमने देखा है कि शहरियों ने जब घरों में एक दूसरे से ईद मिले हैं, मुख्तलिफ मज़ेदार पकवान खाए हैं, खाने खाए हैं, उसके बाद अब पार्कों का रुख कर लिया है। यही वजह है कि पार्कों में शहरियों का रश लगा हुआ है। बड़ी तादाद में शहरी फैमिलीज़ के साथ, अहले खाना के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे फैसलाबाद के जिनाह पार्क में आए हुए हैं। खूब इंजॉय किया जा रहा है, बच्चे झूले झूल रहे हैं, मुख्तलिफ साथ साथ आइसक्रीम, गोलगप्पे, दही बड़े और दीगर चीज़ें जो है वो खा के ईद को खूब इंजॉय किया जा रहा है। बच्चे जो हैं मन के सच्चे हैं, उन्होंने ईदी भी इकट्ठी की है। उनसे जानेंगे भी अपनी ईदी को कहाँ पे खर्च कर रहे हैं और ईद को कैसे एंजॉय किया जा रहा है। बेटा, ईद को कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, क्या क्या खाया पिया? जी, हम ईद को यहाँ पे आके झूले ले रहे हैं, हमने खाया पिया बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हमने गोलगप्पे भी खाए हैं, बोतल भी पिया है, सैंडविच भी खाए हैं। आपने कितनी ईदी इकट्ठी की है और कितनी खर्च कर ली? मुझे 800 या फिर 1000 रुपया जमा हुआ था, वो सारा मैंने खा चुका। आपने कौन कौन से झूले लिए हैं, क्या खाया पिया? मैंने बोतल और पानी पिया, झूला भी लिया। जी बिल्कुल, ऐसे ही तमाम बच्चे जो हैं खूब इंजॉय कर रहे हैं। हर किसी की यही कोशिश है कि अपने वालिदैन के साथ यहाँ पे आएँ, पूरा दिन जो है ईद का वो उसको एंजॉय करें। यही वजह है कि हर कोई हमें यहाँ पे एंजॉय करते हुए, लुत्फ़अंदोज़ होते हुए नज़र जो है दिखाई दे रहा है। कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई झूले झूल रहा है, किसी ने ट्रेन की सवारी की है और हर कोई यहाँ पे एंजॉय करते हुए नज़र आ रहा है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। तो फैसलाबाद में बच्चे किस तरह से ईद मना रहे हैं ये तो हमने देखा। ज़रा इस्लामाबाद का, लाहौर का रुख कर लेते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस्लामाबाद से आलिजा और लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा शहर इक़्तिदार की बात कर लेते हैं। आलिजा बताइएगा, इस्लामाबाद में ईद का पहला दिन, क्या रौनकें हैं, क्या माहौल है? देखिए, सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। शहर इक़्तिदार का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और ईद उल फितर के पुरमसरत मौके को इस खूबसूरत मौसम ने मज़ीद दोबाला कर दिया है। यही वजह है कि यहाँ पर लोगों की तादाद दुगनी है और मेरे कब में अगर आप देख सकें क्या खूबसूरत मंजर है। मार्गल्ला के सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ आप देख सकते हैं और यहाँ पर लोग इसी खूबसूरत मंजर को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में आए हुए हैं। और इस्लामाबाद का मौसम चूँकि अपनी पहचान रखता है तो लाहौर से यहाँ पर लोग आए हैं। आप बताएं, लाहौर से आप आए हैं, बता रहे हैं कैसा मौसम है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं और ईद कैसे मना रहे हैं? सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी तरफ से बेसिकली मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मेरी कौम की तरफ से और मेरी तरफ से सब मुस्लिम बहन भाई को ईद मुबारक। हम बेसिकली लाहौर अपनी पुप्पो घर आए हैं ईद के लिए तो इस्लामाबाद में। तो बेसिकली इधर मौसम भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, ईद की खुशी इंजॉय कर रहे हैं। अब हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं क्योंकि छोटी ईद को बच्चों की ईद कहा जाता है। आप बताएं बच्चों, आप किस तरह इंजॉय कर रहे हैं? यहाँ पर ईदी आपने कितनी इकट्ठी की? यहाँ पर पार्क में आके क्या खाना शाना खाया है और क्या क्या खेला है? हम लोग सबसे पहले पार्क में आए हैं तो गर्मी बहुत थी, लेकिन आते साथ ही मौसम बदल गया और हमें बहुत मज़ा आने लगा। हम लोग घर से भी खाना बना के लाए थे जो हमने इधर आके खाया और सुबह से अभी तक मेरी ईदी 5000 इकट्ठी हो चुकी है, अभी और भी हो जाएगी। आपने कितनी इकट्ठी की?
मेरी 10,000 हुई है। 10,000 ये सबकत ले गई हैं और उन्होंने 10,000 इकट्ठी की है। 10,000 का क्या करेंगे? मैं इनसे, मुझे नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है तो मैं इनसे नॉवेल्स लूँगी। ज़बरदस्त। क्यों ये एक नावल जो आप पढ़ती हैं, जो आपने पढ़ा है, वो बताएं। मैं इंग्लिश उर्दू दोनों पढ़ती हूँ, तो इंग्लिश में मुझे ट्विस्टेड सीरीज़ हैं, वो मुझे बहुत पसंद हैं, और उर्दू में मुझे निम्रा अहमद के नावल्स बहुत पसंद हैं। निम्रा अहमद के नावल बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कोई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग बैठे खुशखबरियों में मशगूल है, कोई बारबेक्यू कर रहे हैं। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, छोटी सी, से जानते हैं। बताएं आपने कितनी ईदी इकट्ठी की है और उसका क्या करेंगे? 3,500। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा है। पापा को दे देंगे या वापस ले लेंगे? ले लेंगे। ये रखेंगे पास। बेटा उधर दिखो। ये देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, मौसम इंतहाई खुशगवार है, और ईद की मुनासबत से एक शेर भी हमारे जहन में आ रहा है कि उससे मिलना तो उससे ईद मुबारक कहना, ये भी कहना कि ईद मुबारक कर दे। क्या बात है, क्या बात है आलिजा, आपने तो मौसम के हिसाब से बड़ा शायराना सा एक माहौल बना दिया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद में किस तरह से ईद मनाई जा रही है और हज़ारों रुपए ईदियाँ वसूल करने के बाद, जेबें भारी होने के बाद अब पार्क्स में ईदियों को खर्च भी किया जा रहा है। ज़रा लाहौर का रुख कर लेते हैं। खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। खुरम बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह से, वैसे तो हर त्यौहार लाहौर में बड़ा शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, आज क्या माहौल है वहाँ? अच्छा, बिल्कुल ईद उल फितर का आज पहला रोज़ है और ज़िंदा दिलाने लाहौरी बाहर ना निकले, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और इस वक्त अस्करी 11 में मौजूद हैं, जहाँ पर ईद मेले का इनेकाद किया गया था, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है फैमिलीज इस वक्त इंजॉयमेंट भी कर रही है। और लाहौरी आपको पता है खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो यहाँ पर फूड स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं और बच्चे जो हैं वो यहाँ से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ नन्हे नन्हे बच्चे मौजूद हैं, पहले इन्हीं से बात करते हैं। मुझे बेटा बताइएगा, ईदी मिली थी? अब यहाँ पर क्या खाया है, किस तरह की ईदी मना रही हो? अच्छी। मज़ा आ रहा है? बेटा आप बताइएगा, क्या कुछ खा लिया है और मामा पापा के साथ आए हो? हाँ। क्या पैगाम दोगी, ईद कैसे मना रही हो? अच्छी। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? हाँ। आज बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चे जो है अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर बाकायदा तौर पर फूड स्टॉल जो है वो लगाए गए हैं, जहाँ से जो शहरी यहाँ पर आए हैं, जो बच्चे आए हैं, फैमिलीज आई हैं, वो लुत्फ़ अंदोज़ भी होते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर जो है बच्चों के लिए प्ले लैंड भी बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे जो है वो झूले भी ले रहे हैं। इस वक्त और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, आपने तो यहाँ स्टॉल लगा रखा है, किस तरह का देख रहे हैं? ईद का दिन है, क्या पैगाम देंगे? बहुत मज़ा आया सर स्टॉल लगाने का, और हमारा फूड का काम है और बहुत अच्छा चल रहा है रात का टाइम। और आज भी ईद के हवाले से क्या पैगाम देंगे, क्या तैयारियां कर रखी हैं, कैसी ईद मना रहे हैं? हम जो है ना मुसाफिरों का तो ईद नहीं होता है, हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया। ये जो अस्करी वाला जो है ना, इसने जो ये प्रोग्राम किया, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है लोगों को। जो स्टॉल वाला है उसको लिए तो ये है मार्केटिंग है एक, बेसिकली जिस तरह मीडिया का मार्केटिंग होता है, ये भी वो लोग ईद मना रहे हैं, तो मैं वो सबको ये पैगाम दे रहा हूँ, भाई सब आ जाए यहाँ पे, ईद मेला है यहाँ पे जो है ना, हर किस्म एक मेला है, फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है बच्चों के खेलने के लिए, और सब कुछ जो है ना सारा बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चे जो है वो यहाँ पर भी आए हैं। बेटा ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, क्या कहोगे? क्या ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? बहुत मज़ा आ रहा है। क्या कुछ खाया है? हाँ, हम लोगों ने अभी तक तो कुछ नहीं खाया, हम लोग अभी आए हैं। तो ईदी खर्च कर रहे हो? हाँ जी। ईदी मिली थी? हाँ जी। ईद मुबारक, ईद है आज, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? पैसे भी रखे हुए हैं, ईदी भी पॉकेट में रखे हुए हैं। हाँ जी। क्या कहोगे? मुझे अच्छा फील हो, क्या कहूँगा? कुछ खाया है? कह रहे कुछ क्या? नहीं, अभी तो कुछ नहीं खाया। क्या खाओगे आज, क्या प्लान कर रखा है, पूरा दिन कैसे गुजारोगे? फेस्टिवल पे आना था, आ गए, अब 7 बजे जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल नन्हे नन्हे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं और इस वक्त यहाँ पर फुल जो है वो हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। बच्चे कुछ जो है वो खेल रहे हैं, खेल कूद में मसरूफ़ हैं, कुछ जो है वो खाने पीने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। ये अस्करी 11 में जो है वो ईद मेला का इनेकाद किया गया था, जहाँ पर तमाम लाहौरी दिन है। ये रिवायती सिलसिले हैं कि सारा दिन जो है लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहता है, रिश्तेदारों के घर आना और जाना। उसके बाद शाम के वक्त घरों से बाहर निकलते हैं लोग और खाने पीने को एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं, और ये तमाम तर जो सेलिब्रेशन है पूरे मुल्क में जारी। बहुत शुक्रिया आपका आलिजा इस्लामाबाद से, और लाहौर से खुरम मलिक मौजूद थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मीठी ईद की। मीठी ईद पर मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकानों पर रश लग गया है। दुकानों पर किन मिठाइयों की मांग है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ईद पर अपनों की दीद हो तो कुछ मीठा हो जाए, यही ख्याल शहरियों को बेकरीज और स्वीट शॉप्स पर खींच लाया। मिठाइयाँ और केक खरीदते नौजवान कहते हैं, मिठाई नहीं खिलाई तो बड़े ईदी नहीं देंगे। तो घर मेहमान आएंगे, दोस्त बाप आएंगे तो उनके लिए जो है मीठा लेके लाजमी है, क्योंकि उन्हें हमने खिलाना है और फिर मैंने ईदी भी लेनी है, आपको तो पता है। बेकरियों ने ईद के मौके पर केक्स के नित नए फ्लेवर तैयार किए हैं। हमारे पास चॉकलेट फज है, चॉकलेट मिल्क पाई है, पाइनएप्पल है और पिस्ता पाइनएप्पल है। केक की वैरायटीज अपनी जगह, मगर सीनियर सिटीजन तो कुछ और ही पसंद करते हैं। नहीं माशाल्लाह इनका जो वैरायटी है और सब जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। आपने खरीदी, आपको मिठाइयों में कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है? मैं कच्चा गुल्ला। ईद के मौके पर मिठाइयाँ और केक्स की फरोख्त दुगनी हो जाती है और छोटी से छोटी दुकान का कारोबार भी चमक उठता है। लाहौर में कैदियों को ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए महकमा जेल के अफसरान ईद जेलों में मना रहे हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर अपने घर वालों से दूर जेल मुलाजमीन का ख्याल भी रखा जा रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफर से, जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। जी जाफर, बताइएगा तमाम कैदी किस तरह से मिलके ईद मना रहे हैं? बिल्कुल, ईद उल फितर जो है मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है और ईद नाम ही है खुशियाँ मनाने का, खुशियाँ बांटने का। ऐसे में ही मैं इस वक्त लाहौर की कैंप जेल में मौजूद हूँ। यहाँ भी ईद के हवाले से जो है मुलाजमीन आज भी ड्यूटियाँ कर रहे हैं। वो अपने घरों को नहीं गए, सारा दिन वो दफातर में बैठे हैं, लोगों के मसाइल सुन रहे हैं, लोगों की खुशियों में शरीक कर रहे हैं क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ लाहौर कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं ज़हीर विरक। उनसे पूछेंगे कि आज ईद है लेकिन तमाम अफसरान मुलाजमीन ईद जेलों में मना रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, एक तो मेरी तरफ से आपको और तमाम नाजरीन को ईद मुबारक। ईद का मौका बड़ा खुशी का दिन है और मुसलमानों के लिए ये इंतहाई बाइस मुसर्रत है। उस खुशी के सिलसिला में हम लोग जो हैं आज जेल में मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, आईजी साहब की तरफ से मुलाकात की इजाज़त दी गई। हमारा जो है ईद नमाज के साथ हुआ। ईद नमाज आईजी साहब ने असीरान के साथ अदा की। फिर डीआईजी हेडक्वार्टर साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने तमाम विजिटर एरिया को चेक किया, लवाहिकीन को पूछा कि उनको मुलाकात के हवाले से, सामान जमा करवाने के हवाले से कोई मसला तो नहीं है। जी, ज़हीर विरक सुपरिटेंडेंट कैंप जेल, उनका यही कहना था कि आज के दिन स्टाफ को खुशियों में शरीक करने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आईजी जेल जब तशरीफ़ लाए उन्होंने भी वक्त गुजारा जो है मुलाजमीन के साथ, और अभी इस हवाले से तकरीब भी इसीलिए मुनक्कद की गई कि उनको खुशियों में शरीक किया जा सके। जी, मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़्क़िद हुए। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहाँ सियासी शख्सियात, गैर मुल्की सफ़ीरों और बड़ी तादाद में शहरियों ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने, नवाब शाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। सैयद कायम अली शाह और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी बिलावल भुट्टो के हमरा नमाज ईद अदा की। ईद उल फितर के मौके पर किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से महफूज रहने के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, अफगानिस्तान, कतर, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में भी ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात का एहतमाम किया गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में नमाज ईद के दौरान बारान रहमत भी खूब जमकर बरसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद के पुरमसरत मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को याद रखने की अपील। कहा कि जिनके पास वसाइल नहीं उनको भी याद रखना चाहिए। अहद करें कि दुखी इंसानियत के सर पर दस्ते शफ़क़त रखेंगे। पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ये कौम इस वक्त ईद की खुशियाँ मना रही है। ऐसे मौके के ऊपर हमें अपने उन भाइयों और बहनों को हमेशा याद रखना चाहिए जिनके पास वसाइल नहीं हैं। अल्लाह ताला करे कि हम सब इस ईद पर इस बात का अहद करें कि हम इस मुल्क को सही मानों में एक इस्लामी रिफाई मुमलिकत बनाएं और हज़रत कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का जो विज़न है उसके मुताबिक पाकिस्तान को हम एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएं। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि दुखी इंसानियत कि हम सरों पर दस्त शफ़क़त रखें और ऐसे मौके के ऊपर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीनी भाइयों को याद रखें जो आज भी जुल्म सह रहे हैं और आज भी
फ़लस्तीन में। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि तरजीहात हुकूमत की होती हैं, मैं हुकूमत नहीं। सियासी जमातें मिलकर मुल्क की मुआशी हालत बदलें। मीडिया से गुफ्तगू में कौम को ईद की मुबारकबाद दी। कहा कि ईद के मौके पर कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को भी याद रखा जाए, बहादुर जवानों पर दुश्मन के हमलों की मजम्मत करते हैं। आप चेयरमैन सेनेट हैं, बजट भी आने वाला है, तरजीहात क्या होंगी? ये आई एम नॉट द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की तरजीहात होती है। तमाम सियासी जमातों को मेरा पैगाम है कि आप सब मिलकर अपने मुल्क और कौम की माशी हालत को बदलें और गरीब आवाम को रिलीफ दें, और एक आम शहरी जो है उसको महसूस होना चाहिए कि हमें रिलीफ मिल रहा है। और मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ईद की खुशियों में सभी शरीक हैं। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी और जर्मन सफीरों ने भी ईद मुबारक कहा। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसिल जनरल ने भी पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद दी। त्यौहार है, खुशियों की बहार है, सबको खुश रखा जाए। कराची में मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसिल जनरल में ईद की खुसूसी तकरीब मुनक़्क़िद हुई। कौंसिल जनरल की जानिब से पाकिस्तानी स्टाफ के लिए खुसूसी इंतजामात थे। इस मौके पर कौंसिल जनरल डॉक्टर बकीद अतीक अल-दुमैती ने पाकिस्तानी भाइयों के नाम उर्दू में पैगाम दिया। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी इंसान के अख्तिलाफ़ात फैमिली में, प्यार में, ईद के दिनों में नहीं होना चाहिए और मिल के जुल के ईद मनाना चाहिए। ईद मतलब वो खुशी का दिन है और उम्मीद है अल्लाह का ऊपर सब ईद अच्छे मना रहा पूरा पाकिस्तान में इंशाअल्लाह। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम भी ईद की खुशियों में शरीक नजर आए। ईद के पैगाम में मेहमान नवाजी का भी जिक्र किया। During my time here in Pakistan, and especially during the month of Ramadan, I have been deeply touched by the incredible hospitality and warmth of the Pakistani people. As the holy month concludes, let us continue to cherish the bonds of friendship and community between our countries. Eid Mubarak. जर्मन सफ़ीर डॉक्टर लार्ट्स ने भी पाकिस्तानी को ईद मुबारक कहा। Let us continue being thoughtful, being peaceful to each other, and particularly to those among us in need. मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। तमाम गैर मुल्की सुफरा का कहना था कि ईद खुशी का ऐसा मौका है जहां तमाम रंजिशों को फरामोश कर देना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।